और मेरे जो इम्प्रेशन है, मतलब हर चीज़ घट रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं। गुड इवनिंग एवरीवन। देखकर तो समझ आ रहा है क्या है ये है तुरई। और काफ़ी टाइम पहले मैंने ये बनाया होगा, बहुत ही रेयर बनती है ये हमारे घर में। शाम का समय है, गुड इवनिंग बोल रही हूँ तो समझ में आ गया होगा, लेकिन टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ। 6:35 का टाइम हुआ है, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी करना शुरू कर दिया था, सब्जियाँ निकाल ली थी, फिर सोचा चलिए ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। तो आज मैं ये मरीजों वाला जो है खाना या मरीजों वाली सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि तुरई के नाम पर एक यही फीलिंग आती है कि ये तो पेशेंट्स को दी जाती है। क्योंकि मेरे बच्चों का भी ना नाम सुनते ही मुंह बन चुका है। जब मैंने ली थी उनका तभी फेस मतलब देखने लायक था, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और जबकि मैं जब भी इसको बनाती हूँ मैं खाली तुरई नहीं बनाती हूँ जैसे नॉर्मल घरों में बन जाती है मोस्टली। इसको काटा, हींग जीरे का छौंक लगाया और पानी अलग और उसके जो बाइट्स होते हैं वो अलग। मैं कभी भी ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, पहले स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम। ये तुरई लिए हैं, लेकिन इसके साथ मैंने लिए हैं टमाटर, मटर और ये आलू। इसके साथ मैं ये सब चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। और मैं तुरई की सूखी सब्जी बनाऊंगी, मैं इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो मैं काटना स्टार्ट कर देती हूँ अपनी सब्जी को, और काटते काटते थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं आजकल बात कर पाती हूँ काम के साथ साथ। खाली बैठकर बात मुझसे ज़्यादा होती नहीं है, तो काम के साथ साथ थोड़ा सा अगर बात हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हमें अपने टाइम को ख़राब नहीं करना चाहिए कि हम खाली बैठकर बात करें। टाइम इज़ मनी, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये यहाँ से ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है तो मैंने निकाल दिया इसको। और शायद आपको थोड़ा सा अंधेरा महसूस हो रहा होगा, तो मैं उसका भी अभी कोई उपाय करती हूँ। अब शायद आपको रोशनी सही से आ पाई होगी, मैंने दूसरी लाइट जला ली है। और अब दिन थोड़े छोटे होने लगे हैं, अब 7 बजे ही पूरा दिन छिप जाता है, वरना ये जो जैसा अब हो रहा है ना, ये 1 घंटे बाद ऐसा होता था रात के समय, दिन छिपने का जो टाइम था। लेकिन अब तो टाइम में अंतर पड़ेगा ही। अगस्त भी आधा समझिए चला गया है, आज 13 हो गई है डेट। चलो इस बहाने आपको मैंने डेट भी बता दी है कि मैं कौन सी डेट को ये व्लॉग अपना तैयार कर रही हूँ। चलिए फिर अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं फटाफट पहले कट कर लेती हूँ सब्जी। तो इधर सारी जो भी मुझे सब्जी कट करनी थी वो मैंने कट कर ली है। और इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं डाला है, ना मैंने प्याज डाल रही हूँ, ना मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। बस सिंपल सी सब्जी बनानी है, लेकिन वो इतनी टेस्टी बनेगी कि बच्चे भी आराम से खाएंगे उंगलियां चाट चाट कर, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और आज मैं आपके साथ ना उनके एक्सप्रेशन शेयर करने वाली हूँ। तो और सबसे पहले मैं इसी में ही सारे मसाले डाल लेती हूँ, उससे ना सब्जी छोकने में आसानी रहती है। क्योंकि मैं जो मसालेदानी होती है ना, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जब भी मसालेदानी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, स्टील की है, लेकिन उसमें ना हल्का सा भी अगर उसे उठाते हुए रखते हुए हिल जाए ना, तो सारे मसाले मिक्सअप हो जाते हैं। सॉरी। तो मैं उसे कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं डब्बों से ही डायरेक्ट मसाले लेती हूँ। स्पून्स डाली हुई हैं, गंदे हाथ उसमें नहीं लगते हैं। और फिर ये भी रहता है कि सारे मसाले अगर हम इसमें एक साथ डाल लेते हैं ना टमाटर में, तो बहुत जल्दी सब्जी तैयार हो जाती है हमारी।
देर नहीं लगती है, पहले ही सारी प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर लें तो इसमें सिर्फ यही मसाले डालूंगी मैं, जो बेसिक मसाले होते हैं, और नमक भी इसी में साथ में मैं डालूंगी। सॉरी, थोड़ा गला मेरा कुछ ख़राब सा हो रहा है, थोड़ी खांसी सी आ गई थी। हालांकि वैसे इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये अपने हाथ में नहीं होता। तो ये मैंने हींग ले लिया है, और हींग हमें हर सब्जी में ज़रूर डालना चाहिए। बहुत सी सब्जी होती है जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत करती हैं। इसी के साथ मैं जीरा ऐड कर लेती हूँ। मैं आपको ये अपनी प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि मैं प्रिपरेशन कैसे करती हूँ। आपने मुझे रेसिपी शेयर करते हुए तो बहुत बार देखा है, बताया तो मैंने है, लेकिन करते हुए नहीं दिखाया है। और ये है कसूरी मेथी, उसी का जो बॉक्स होता है, डब्बा है, उसका जो ढक्कन है, उसी में ही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी निकाली है। कसूरी मेथी मैं मोस्टली हर सब्जी में डालने लगी हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे महसूस होता है, पर्सनल मेरी ये राय है आप सबके साथ भी जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि ये किसी भी सब्जी को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए काफ़ी होती है। और अगर आप, चलिए वो किसी और चीज़ में बताऊँगी, अगर आप सिंपल सब्जी भी बना रहे हैं इस तरह से हिंग जीरा वाली के छोंक वाली, तो आप उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दो और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिस टाइम आप सब्जी छोंकोगे ना, आपके घर के सारे मेंबर पूछेंगे ज़रूर एक दफ़ा कि क्या बना रहे हो, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे बच्चे हमेशा पूछते हैं, बेटी तो ख़ास तौर पर पूछती है। तो चलिए, अब मैंने उधर कुकर भी रख दिया है, उसमें मैंने घी भी डाल दिया, छोंक लगा लेती हूँ। घी मेरा गर्म हो चुका है, उसमें मैं फटाफट ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, क्योंकि जब गर्म हुआ होता है ना तो देर नहीं लगती है। और इसमें सिर्फ एक बूंद पानी डालूंगी मैं, जिससे कि ये लग ना जाए। आप पानी भी डालते हुए मुझे देख सकते हैं, सिर्फ इतना सा पानी मैं इसका डालूंगी। आज मैं अपनी सब्जी में कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पकने दूंगी। तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। बहुत अच्छे से टमाटर गल गया है, और क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था तो मैंने इसको रख करके तब अच्छे से चलाया है, वरना ये मुझे भी देखने में लग रहा था और वीडियो में भी नज़र आ रहा था जैसे कि छोंक जल चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से मसाला छोड़ दिया है, मतलब मसाला जो है वो भून चुका है, उसमें कुकर का जो है छोड़ दिया। देखो तेल अलग अलग नज़र आ रहा है, तेल नहीं यूज़ किया मैंने, आज घी यूज़ किया है। अभी बस इसमें मैं सब्जी डाल देती हूँ। और इसमें भी मैं पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि तोरी या जो भी हरी सब्जी होती है उनमें नेचुरली बहुत अच्छा पानी उनसे हमें मिलता है, बहुत ही पानी वो छोड़ देती है। लौकी की सब्जी हम कभी भी बनाते हैं, उसे देखो कितना पानी छोड़ती है वो। और मटर तो हर सब्जी को बहुत ही स्पेशल बना देती है। जिनको पसंद ही ना हो उनकी तो देखिए बात अलग होती है। अगर हम कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हैं ना, उसमें मटर है तो बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको अभी दिखाती रहती हूँ, ये देखो देखने में कितनी सुंदर सी लग रही है, और खाने में गारंटेड बहुत अच्छी बनेगी।
और साथ में मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। आजकल खीरे का रायता मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ, बन भी जाता है फटाफट। और ये जो मैं ऐसे रख लेती हूँ ना, आप ये मत सोचा कीजिए कि हाइजीन का मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। बिल्कुल अच्छे से कपड़ा मार मूर के मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मैं ना इस पर अलग से वो नहीं रखती हूँ। जो चकला होता है मैं इसी पर ही रोटी वगैरह भी बेलती हूँ, तो इसलिए मैं इसे प्रॉपर तरीके से साफ़ करती हूँ, तब मैं ये सब काम इस पर कर लेती हूँ। और खीरे का रायता बहुत इजी और इंस्टेंट बनने वाला रायता है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कद्दूकस भी बहुत इजीली हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और तो कुछ भी कद्दूकस करने लगो हाथ दुखने लगता है, इसमें नहीं पता चलता है। मेरे हिसाब से हमें खाना ऐसा बनाना चाहिए। और जो ये आजकल बरसात का मौसम चल रहा है ना, इसमें तो स्पेशली ऑयली या फिर मसालेदार जो फूड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग करते भी हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार बन जाता है तो अलग बात है, क्योंकि कभी कभार देखिए सबके घरों में ही बनता है, बच्चों का मन करता भी है। हम बड़ों का तो ये चलो हम नहीं, हमारी इच्छा करती है, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों की इच्छा होती है। तो बिल्कुल ही सिंपल बट स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। सिंपल का मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सिंपल का मतलब बस टेस्ट भी ना हो, टेस्टलेस खाना हो, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। टेस्टलेस खाना मुझे खुद को पसंद नहीं है। और इसमें बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं करने हैं। सीधे इसी में ही मैं दही को डाल लेती हूँ। हाँ, ये है कि किसी को अगर दही को मथना हो तो अलग बात है, वैसे मैं दही को ज़्यादा नहीं मथती हूँ, फिर वो मतलब थोड़ी पतली सी हो जाती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं मथती हूँ। अभी देखो कितना गाढ़ा गाढ़ा सा दही है, और मैं इसे निचोड़ती भी नहीं हूँ। खीरा वीरा जो होता है इसको बिल्कुल निचोड़ना नहीं चाहिए, वरना इसका सारा जो भी इससे हमें मिलता है ना, वो सब निकल जाएगा। और इसमें भी मैं मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी बिल्कुल भी। सर्दियों में मैं ब्लैक पेपर जो होता है वो यूज़ करती हूँ, बट इन दिनों में मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो उससे वो गर्म रहेगा। अभी मैं इसमें बस काला नमक और साथ में सूखा हुआ पुदीना, क्योंकि पुदीना सूखा हुआ 12 महीने रहता है मेरी किचन में। जब जैसे सीज़न चल रहा था ना अब तक, तो मैं सुखा कर रख लेती हूँ और ऐसे हथेलियों के बीच में करके डाल देती हूँ, बारीक बारीक हो जाता है। और ये मोटा जो है वो बच जाता है, उसमें फेंक देती हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन टेस्टी है ये रहता। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और जो लोग बनाते हैं वो लोग जो मतलब मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा कि टेस्टी होता है या नहीं।
उसे मेरी बनाई हुई हर सब्जी बहुत अच्छी लगती है, पर ऑन कैमरा वो खाना खाते हुए थोड़ा शर्मा रहा है, तो मैं हटा देती हूँ। मे भी शायद ये कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को लगे ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरी बेटी को कुछ सब्जी ऐसी है जो सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेने देती हूँ, और खाना मेरा भी लगा हुआ है, आप लोग भी आइए खा लीजिए। अगर नहीं देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और सीरियसली मेरे व्यूज़ और मेरे जो इम्प्रेशन है, मतलब हर चीज़ घट रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपने पूरे एफर्ट्स दे रही हूँ वीडियोस में। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, मेरा भी वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपसे उम्मीद करती हूँ आप करोगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।